students. So today I will start the Macaulay method. Okay, यहाँ तक कर लिया था हमने ना। तो आज हमको डबल इंटीग्रेशन हो गया हमारा, तो हमको देखना है आज मैकॉले मेथड। तो मैंने इसके बारे में बता दिया था लास्ट लेक्चर में क्या क्या करना है अगर हमारी mx की इक्वेशन क्या होती है, चेंज होती है। इफ द इक्वेशन ऑफ mx विल बी चेंज विद द x, then we have to use what the advanced method of double integration method, that is our Macaulay method। तो हमको कौन सा मेथड यूज में लेना है, मैकोले, अगर mx की इक्वेशन क्या होती है, चेंज। समझ गए? मीन्स यूनिफॉर्मिटी है अगर किसके अंदर, लोडिंग के अंदर। अगर यहाँ पे p लग रहा है तो हम इसको यूज में ले ही नहीं सकते, किसको, इसको, क्योंकि इस सेक्शन तक कोई p नहीं है यहाँ पे। जैसे इस सेक्शन पे आए तो इसके आगे जाते क्या आ गया, p सेक्शन भी हमको ये भी लेना पड़ेगा, p लोड। तो इसका इफेक्ट भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए क्या हो रहा है, इसमें mx की इक्वेशन चेंज हो रही है। तो इसलिए हमको डबल इंटीग्रेशन की जगह कौन सा मेथड यूज में लेना है, मैकॉले मेथड। तो ये मैंने बता दिया था डेमो थोड़ा सा इसका। तो आज हम आते हैं मेथड पे सीधा। द नेम ऑफ दिस मेथड इज मैकॉले मेथड। सो दिस इज अवर मेथड। ओके, तो नाम हो गया, बता मैंने पहले ही दिया। तो हमको क्या करना है, सीधा बाय एग्जांपल देखते हैं क्या है इसके अंदर। एग्जांपल इज दिस दैट एंड हेयर इज ए लोड ऑफ पी एंड मोमेंट भी लिया था हमने, तो वही ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, पी। इसको मान लेते हैं कौन सी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो ए, ये मान लो बी, एंड टोटल यू कैन कंसिडर इट एज सी ऑल्सो, बट इफ यू वांट टू एलिमिनेट दिस देन यू कैन यूज एट एल ऑल्सो। सो ठीक है, ये हो गया। तो मैं अब इसके लिए मेरे को मेथड तो सेम है, मैंने बताया मैं एडवांस मेथड है, तो इक्वेशन तो क्या रहेगी, सेम। एम एक्स अपॉन ई आई इज इक्वल टू वॉट, डी टू आई अपॉन डी एक्स टू। ये इक्वेशन तो सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट जो एम एक्स है उसमें चेंज है, तो एम एक्स को लिखने का तरीका क्या यहाँ पे देखो। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक सेक्शन लेंगे, कौन सा, मैंने, हाँ, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन कौन सा लेना है, जहां से स्टार्ट करोगे उसके एकदम एंड पे लेना है। उस बीम के एकदम एंड पोर्शन पे तुमको क्या लेना है, सेक्शन। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक्स, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मैकॉले मेथड का रूल यही है कि तुमको सेक्शन एट द एंड ऑफ द बीम लेना है, बिल्कुल एंड में, एट द एंड ऑफ द बीम। और यहाँ पे तुमको पता ही है क्या आएगा, रिएक्शन आएगा, उसको मैंने दे दिया R1 एंड इसको दे दिया R2। अब लिख दो एमएक्स की इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल है। एमएक्स की इक्वेशन क्या होगी, R1 कितना दूर है, x मीटर दूर, सो R1 इंटू एक्स। एंड देन सेकंड वन इज व्हाट, ये क्लॉकवाइज है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव लिखेंगे। p कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, बट कितना दूर है, x में से a को माइनस कर दो तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। और जब x में से किसको माइनस करोगे, b में से, b को माइनस करोगे तो तुमको किसका मिल जाएगा, मोमेंट का। तो ये डिस्टेंस कितनी है, x माइनस है, कौन कितना लोड है, p, बट इट्स जनरेट एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव। सो नेगेटिव वोट p इंटू एक्स माइनस ए। लास्ट क्या है, मोमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। बस चीज ध्यान ये रखनी है कि इसके आगे कोई डिस्टेंस नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, ऑलरेडी एक मोमेंट है तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मैं पहले भी करता था, तुमको पता है, ये तुमने पहले ही किया हुआ है। ये तो हमने पहले भी लिखा था, किसके लिए, जब मैंने डबल इंटीग्रेशन कराया था, तो सिंपल वही लिखा है, कोई चेंज नहीं है। अब मैकोले ने क्या करा, मैकोले ने इनके आगे लगाया है स्लैश। ये एरो नहीं है, ये स्लैश है, ठीक है, स्लैश। तो इनके आगे लगा दिया स्लैश। तो स्लैश का मतलब क्या है, सबसे पहले तो स्लैश का मतलब क्या है ये तुमको पता होना चाहिए। अगर ये टर्म, अगर ये टर्म मीन्स ब्रैकेट वाली टर्म मान लो, क्योंकि ब्रैकेट ही मेन है हमारा, ध्यान से सुनो तो बोल रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है, अगर ये नेगेटिव आई, सोच के देखो नेगेटिव क्यों आएगी, जब हमारा x किससे कम होगा, a से। अगर x माइनस ए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जीरो से कम, मीन्स x लेस देन वोट a। अगर x लेस देन a से है तो x यहाँ से लेके ये सेक्शन कहाँ पे आ जाएगा, a से कम, मीन्स यहाँ पे। तभी देखो x क्या है, कम है, किससे, a से। हो गया सेम। तो इसके लिए mx की इक्वेशन क्या होगी,
एम एक्स की इक्वेशन क्या होगी इस केस में? एम एक्स इजकल टू ओनली आर वन आएगा, कितना दूर, एक्स मीटर दूर। मेन सिस्टम को हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके पी तो किसके, इसके आगे है, पहले तो है नहीं। समझ गए? तो x माइनस ए अगर नेगेटिव आया है तो क्या होगा, मतलब उस सेक्शन क्या की बात हो रही है, पहले की। और पहले की बात हो रही है तो हमको इसको लेना नहीं है। किसको नहीं लेना? x माइनस ए वाली टर्म, बताओ इसमें कहीं आ रही है क्या? कहीं नहीं आ रही, कहीं भी नहीं आ रही है x माइनस ए। तो ये इसका रूल है मैकॉले मेथड का, कि इफ द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है, तो जहां पे भी ब्रैकेट्स है वहां पे ब्रैकेट्स विल बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव आती है तो क्या करना है, देन रिमूव दैट टर्म। तो ये रूल है इसका, उस टर्म को हटा देना। देखो यहाँ पे मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैंने क्या करा, नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे हटा दिया, मीन्स है भी नहीं। हम जब लॉजिकली देखेंगे अगर एक्स हमारा इससे कम है तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आ भी नहीं रहा। और एम, एम का भी सेम, लेकिन यहाँ पे देखो एम भी नहीं है, तो एम तुमको, यहाँ पे कोई ब्रैकेट ही नहीं है एम के साथ। प्रॉब्लम क्या है, एम के साथ अगर ब्रैकेट होता तो ही तो हम जस्टिफाई कर पाते कि हमको लेना है या नहीं। बट द प्रॉब्लम इज दैट हियर इज नो ब्रैकेट विद एम। तो हमको अलग से एक ब्रैकेट जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे ब्रैकेट? तो मुझे एक बात बताओ, एम कब आना चाहिए इक्वेशन के अंदर? एम इक्वेशन के अंदर तभी आएगा जब हम कहां से इससे आगे पहुंच जाएंगे, एक्स को लेके। एक्स को आगे किसके आगे लेके पहुंचना है, पी के आगे। किसके आगे लेके पहुंचना है, पी के आगे। मीन्स हमको एक्स माइनस बी टर्म यूज में लेना पड़ेगा यहाँ पे। और इसकी डिग्री कितनी रखनी पड़ेगी, जीरो, क्योंकि ये तो है ही नहीं। हम जब जीरो रखेंगे मीन्स इसका मतलब क्या है, वन। वन मीन्स है, तो इसको जीरो हमको आगे से लेना पड़ेगा, क्योंकि है भी नहीं। लेकिन ब्रैकेट क्या काम आ रहा है, ब्रैकेट यही बताने का काम आएगा ये नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो रखना है, नेगेटिव आता है तो क्या करना है, इसको हटा देना है। तो स्लैब्स का मतलब यही है कि इसमें कितनी टर्म्स हो गई, इसमें हो गई तीन टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स हो गई, तीन। देखो, पहली टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये, एंड थर्ड टर्म ये। जिसमें क्या हो रहा है, ये तीनों टर्म किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इनके साइन कन्वेंशन पे, मेन ब्रैकेट पे। ब्रैकेट पे डिपेंड कर रहे हैं। अब देखो, कोई ये अगर इस टर्म, पहली टर्म के बारे में कोई सोच रहा है सर इसके साथ कोई कुछ भी नहीं है, तो देखो ये स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा है और इसकी स्टार्टिंग में एक लोड है। तो एक्स अगर जीरो होगा तभी इसको नहीं लेंगे, तो जीरो होते ही ये भी जीरो जाएगा। नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि सेक्शन के बाहर कभी जाओगे नहीं, बीम के बाहर तो जाना ही नहीं हमको। तो ये फंडा है। तो मोमेंट को किस फॉर्म में लिखते हैं, जीरो पावर में। लोड के साथ हमेशा कोई वैल्यू आती है डिस्टेंस की, और रिएक्शंस के साथ आती है। अगर ये नेगेटिव आया तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अगर कोई टर्म ब्रैकेट वाली नेगेटिव आती है तो क्या कर देना, हटा देना। कैसे हटा देना, देखो, तो वो मैं सवाल से कराऊंगा। अभी इसमें वैल्यू सही से समझ नहीं आएगी तो हम सवाल में ही देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तुमको बता दिया कैसे यूज में करना है। तो हम देखते हैं एक सवाल जिसमें तुमको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कैसे यूज में करते हैं इस मेथड। सो लेट्स वी हैव वन प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, and this is roller, and here is load of P। यहाँ पे P लोड लग रहा है, ये 3L/4 डिस्टेंस है, और दिस वन इज L/4। ओके, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो। इट्स योर चॉइस, नाम कुछ भी दे दो। तो चलो, सबसे पहले तो, सबसे पहला काम क्या करना है हमको, इसमें अननोन्स निकालना है। कौन कौन से, एक तो रिएक्शन, ये रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, ये अननोन हमको पता होना चाहिए। अननोन क्यों होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मैंने प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम एनालाइज करना सिखाया था। अगर कोई भी लोडिंग लग रही हो तो हम कैसे एनालाइज करेंगे बताया हुआ है मैंने पहले। तो पहले तुम क्या निकालेंगे, रिएक्शन। देखो इससे तुम्हारा पुराना रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए ये सवाल उठा लेते हैं एक बार। क्योंकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं करा सकता इसके अंदर, क्योंकि सेम ही है सारे। बट कंसेप्ट मेरे को एक दो में ही कराने हैं, इसलिए मैं एक दो ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि आगे काफी कुछ बचा हुआ है अभी। तो मैंने मान लिया क्या रिएक्शन आ रहा है, यहाँ पे आर रिएक्शन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन विल कम आउट एज आर। तो क्या करना है, हमको आर निकालना है। सबसे पहला काम तो आर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद क्या चलना, आगे चलना है तो वो तो हम बाद में देखते हैं। वो हम कहाँ देखते हैं, बाद में देखते हैं। तो चलो, हाँ, इसमें पूछा क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ। तुमसे आर ही पूछा था पहला, तो मीन्स रिएक्शन एट सी, सी पे रिएक्शन कितना आएगा। एंड सेकंड वन इज योर थीटा एट सी, सी पे थीटा, क्योंकि डेल्टा तो जीरो होगा सी पे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ऊपर नीचे मूव करेगा ही नहीं। समझ गए?
तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो दो पार्ट हमने क्या करा, डिवाइड। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट इज दिस, जहाँ पे तुम्हारा एक पी लोड लग रहा है 3L/4, एंड यहाँ पे L/4 प्लस एक क्या लग रहा है, रिएक्शन। रिएक्शन कहाँ पे लग रहा है, ऊपर। कितना दूर लग रहा है, L मीटर दूर, टोटल L। और तुमको पता हुआ है कि इस पोर्शन पे यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे भी क्या है, सी। इस पे डेल्टा सी क्या है, जीरो। डेल्टा सी जीरो। इसकी वजह से कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसा। और इसकी वजह से कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो, सिंपल है। क्योंकि एक नीचे एक ऊपर मीन्स इक्वल होंगे तब तो जीरो आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव, तो सिंपल इनको इक्वल कर दो। तो इसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा कितना है वो तुमको पहले निकालना पड़ेगा। बताओ कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे, कैसे निकालोगे इसमें, बताओ। सोचो एक बार। ये भी एक क्वेश्चन तुम मान सकते हो कि तुमको इसको सोल्व करना है, आर की वैल्यू कितनी है। करेंगे मैकोले से, लेकिन एक बार हमको रिएक्शन निकालने के लिए सुपर पोजिशन मेथड यूज में लेना पड़ेगा। कौन सा मेथड यूज में लेना पड़ेगा, सुपर पोजिशन मेथड। सोचो एक बार, कैसे करोगे। तो चलो, पहला मेथड सुपर पोजिशन, ये तुम्हारे लिए ही रहेगा फॉर होमवर्क, क्योंकि मैंने इतने सारे सवाल कराए हैं सुपर पोजिशन पे, तो एक सवाल ये तुम कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम करना। मैं तुमको इसी को कराता हूँ किस मेथड से, जो हम कर रहे हैं अभी, मैकोले से। मैं तुमको आर निकालना दिखाता हूँ, आर कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। चलते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें मैकोली मेथड लगाना है। मैकोली मेथड लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एमएक्स की इक्वेशन लिखनी पड़ती है। एमएक्स की इक्वेशन कहाँ पे लिखते हैं, बिल्कुल एंड ऑफ द सेक्शन। तो हम एंड ऑफ द सेक्शन कहाँ से ले रहे हैं इस बार, यहाँ से। क्योंकि कैंटिलीवर जितने भी हमको कहाँ से सोल्व करना अच्छा लगता है, राइट लेफ्ट। हमेशा एक रूल बना लो, कैंटिलीवर बीम जब भी आए तो उसको राइट से सोल्व करो, जहाँ पे तुम्हारा हिंज है, मीन्स रोलर हिंज जो भी है, मीन्स जो भी जो फ्री एंड है उसकी तरफ से सोल्व करना है। फिक्स एंड से करोगे, यहाँ पे दो तीन रिएक्शन पहले आ जाते हैं, क्योंकि एक रिएक्शन ऊपर आएगा, एक मोमेंट आएगा, तो उनको भी तुमको कंसिडर करना पड़ता है कैलकुलेशन के अंदर। तो कैलकुलेशन ज्यादा ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो उसके बढ़िया है कि तुम क्या करो, फ्री सेक्शन से स्टार्ट करो, फ्री एंड से। तो फ्री एंड मीन्स हमारे यहाँ पे रोलर, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक्स ले लिया हमने, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक। दिस इज अवर एक्स एक्स सेक्शन। क्या लिखनी है, मोमेंट की इक्वेशन। चलो, ये कैसे देगा, अब देखो कहाँ से जा रहे हैं हम, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ध्यान रखना। राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। कितना दूर है, एक्स मीटर दूर। ठीक है, इसके बाद एक है पी लोड, कैसे दे रहा है, क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव। कितना दूर है, एक्स माइनस L/4। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसकी डिस्टेंस मिल जाएगी। किसकी डिस्टेंस मिल जाएगी, इसकी, एक्स माइनस L/4। समझ गए। अब कोई 3L/4 मत सोचना, 3L/4 पूरी है, हमको यहाँ से लेनी है, क्योंकि सेक्शन कहीं भी हो सकता है इससे पहले। थोड़ा सा पहले है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि 3L/4 पे होगा। ठीक है, तो हमको एक्स लेना ही चलेगा। हमको क्या लेना पड़ेगा, एक्स के टर्म में, सॉरी, हमको एक्स के टर्म में लेना है। तो पी क्लॉकवाइज दे रहा मोमेंट, सो पी मल्टीप्लाई बाय वोट, एक्स इंटू L/4। तो मैंने कहा था स्लैश लगा देना, एक स्लैश लगा दी हमने यहाँ, स्लैश लगा दी कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हमारी किसकी क्वेश्चन हो गई, मोमेंट की। इसकी इक्वेशन हो गई मोमेंट की। बस इसको ऐसा कैसे रहने दो, अब सिंपल है, जो हमने पहले सोल्व किया हुआ है वही करना है। क्या इक्वेशन थी, mx/ei। हमारा रूल तो यही था, dx2। तो लगाओ, आर एक्स माइनस पी एक्स माइनस L/4। बस स्लैश को एक ऐड ऑन करके रखो, और ज्यादा कोई चेंज नहीं करना। तो हम इसको यहाँ सोल्व करते हैं। देखो, एक बार इंटीग्रेशन करो, क्या मिलेगा, dy/dx। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/ei तो है ही। इंटीग्रेशन करो इसका, आर एक्स का क्या हो जाएगा, r x² / 2 स्लैश माइनस, ये स्लैश दूसरा है, ठीक है, कोई और कुछ मत समझना, ये रेट वेट दिखा रहा, कोई एमआरपी नहीं है इसकी। r x² / 2 स्लैश माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अब ये ध्यान रखना, ये पूरा, इसको एक टर्म कंसिडर करो, x मान लो। सो p(x²/2) करना है, ठीक है। इंडिविजुअल करने में बैठ जाना, गलत हो जाएगा कि x का कर दो फिर L/4 का कर दो, तो क्या होगा उसके हिसाब से। तो
एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एल बाई फोर एक्स। ये गलत है क्योंकि एक साथ पूरी एक टर्म है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू है डिस्टेंस की, तो पूरी एक सिंगल टर्म है किसकी फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में। तो इसको ऐसे करना है इंटीग्रेट, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ गलती मत कर देना इंटीग्रेशन के चक्कर में। सो पी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन। सी वन एक कोफिशिएंट आ गया इसका। तो हमारा हो गया पहला इंटीग्रेशन। सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करो क्या मिलेगा, वाई। वन अपॉन ई है सेम, हाँ ये ब्रैकेट हो रहा है पूरा इसका इसके साथ, क्योंकि एक साथ अलग अलग सेम है, एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ क्या आने वाला है, आर एक्स क्यूब बाई सिक्स स्लैश माइनस पी एक्स माइनस एल बाई फोर की पावर थ्री अपॉन थ्री टू द सिक्स, ठीक है सेम, प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। सो दिस विल अवर वाई। दोनों चीजें आ गई। क्या आ गया हमारे पास, दोनों चीजें, समझ गए यहाँ तक। तो ये हम करते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत, सिर्फ स्लैश लगाया और कोई चीज नहीं करा हमने, सेक्शन लास्ट में ले लिया और स्लैश लगा दिया बस, इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं है, सारा वही है। अब करते हैं हम सोल्व। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, याद होगा सबको। क्या लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशन, से लिखो। बीसी मीन्स बाउंड्री कंडीशंस। पहला बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन मीन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन, पहले बताया हुआ है मैंने। तो तुमको क्या क्या दिखेगा, देखो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे क्या होता है, थीटा जीरो होता है, सही बात है। थीटा भी जीरो होता है और क्या होता है, डेल्टा भी जीरो होता है। थीटा भी जीरो होता है और वाई भी क्या होगा, जीरो। कहाँ पे होगा जीरो, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल। देखो यहाँ से स्टार्ट किया था एक्स, टोटल कितना है, एल। सो मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू एट थीटा भी जीरो है और वाई भी जीरो है। दो तो ये हो गई। अब एक और चाहिए हमको, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक अननोन कौन सा है, आर भी अननोन है। अननोन कौन कौन है, सी वन भी होगा, देखो इसमें देखो, अननोन कौन कौन है, सी वन सी टू एंड आर। आर हमको पता थोड़ी है, आर हमको पता नहीं है, तो एक और इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन नहीं हमारे पास, तीसरी कहाँ पे मिलेगी, रोलर पे। तो रोलर जो है वो मूव नहीं कर सकता ऊपर नीचे, मीन्स वाई जीरो है। कहाँ पे जीरो है, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। तो हमारे पास ये तीन कंडीशंस आएंगे, इन तीनों को अप्लाई करना है। पहली लगाओ, थीटा इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू एल। तो पहले मैं ये लगाता हूँ क्योंकि इसमें एक जीरो ए रहा है, एक जीरो रहेगा, तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा इससे हमारा। तो पहला मैंने लगाया वाई एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज जीरो, ठीक है। करो सोल्व, लगाओ। वाई की इक्वेशन ये रही, एक्स की जगह जीरो डालो, तो ये जीरो ये जीरो। अब देखो जीरो, ध्यान से देखना, जब तुम यहाँ जीरो पुट करोगे, जीरो माइनस एल बाई फोर, बताओ एकदम ब्रैकेट वाली नेगेटिव हुई या नहीं। स्क्वायर और क्यूब पे मत जाना, बिल्कुल भी ध्यान रखना। पावर बाद में है, पहले ब्रैकेट में देखना, ब्रैकेट में नेगेटिव आता है तो इसको हटा दो, अगर पॉजिटिव आता है तो ही रखना है। देखो जब मैंने यहाँ जीरो पुट करा, जीरो माइनस एल बाई फोर, तो माइनस का एल बाई फोर बना ब्रैकेट में, माइनस का एल बाई फोर बनेगा, कंफर्म है। माइनस बनते क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आते इसको हटा दो। अब प्रैक्टिकली देखो यहाँ पे, जब तुम्हारा एक्स कितना है, जीरो है, तो जब तुम्हारा एक्स जीरो, तो हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। यहाँ पे मीन्स पी तो आने नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि सेक्शन कहाँ से चल रहा है, हमारा यहाँ से चल रहा है। तो यहाँ तो पी आने नहीं चाहिए, तो इसलिए इसे हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, समझ गए। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, आप कैसे भी कंसिडर कर लो। अगर ब्रैकेट में नेगेटिव आता है, पावर को हटाने के बाद, पावर को हटा दो, पावर को मत देखना कभी स्क्वायर सो, तो स्क्वायर का नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, वो सोचोगे गलत हो जाएगा। अगर ब्रैकेट में नेगेटिव आता है तो उस टर्म को नेग्लेक्ट कर देना, समझ गए, यही करना है बस। से आप पुट करो ये जीरो, इसमें नेगेटिव बना मीन्स ये भी जीरो, सी वन के साथ क्या है, जीरो। सी टू बचेगा और सी टू ऑलरेडी वाई किसके बराबर है, जीरो के बराबर, तो सी टू के आ गया जीरो। तो पहला रिजल्ट हमारा ये रहा। सेकंड किसको कर लो, सेकंड हम करते हैं थीटा, थीटा जीरो कहाँ पे, एक्स बराबर एल पे। सो पुट डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू जीरो। लगाओ इसको कहाँ पे, इक्वेशन कहाँ पे है, ये रही। पुट करो एक्स बराबर एल, सो वन अपॉन ई आई, ओके, ब्रैकेट आर एक्स स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर बाई टू। अब देखो यहाँ पे जब तुम एल रखोगे, किसकी बात कर रहे हैं, एक्स बराबर एल, जब तुमने एल रखा तो एल माइनस एल बाई फोर कितना हो गया, थ्री एल बाई फोर। पॉजिटिव टर्म है या नहीं है, पॉजिटिव है मीन्स क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो इसका जो आएगा वो लिख दो, क्या आएगा, माइनस पी थ्री एल बाई फोर का होल स्क्वायर। तो
होल स्क्वायर बाद में लगाना है। पहले लगा दोगे तो हो सकता है नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाए, तो तुम्हारा हो जाएगा गलत। +C1। और सोच लो, जब हम एल पे हैं, मीन्स यहाँ पे आ गए, तो ये सारे लोड कंसिडर होंगे, पी भी कंसिडर होगा, आर भी, तो दोनों ही देखो कंसिडर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे यूज करते हैं किसका, टर्म्स का ऐसे यूज में लेना विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स। बराबर क्या है, 0। सो C1 विल कम आउट एज -RL² / 2EI माइनस दिस इज प्लस। ओके, 3 9 3 PL² / 4 32EI। तो ये तुम्हारा C1 आ गया। अभी आर अननोन हमारे पास, क्या अननोन है, आर। C1 ही आ गया। आगे चलो। थर्ड थर्ड कंडीशन कौन सी, बाउंड्री कंडीशन। तीसरी बाउंड्री कंडीशन है y = 0, कहाँ पे, x = L। सो y = 0, x = L = 0। ठीक है, ये लगाओ। अरे ये सही से नहीं लिखा, इस बार गलत हो गया। ऐसे थोड़ी लिखते हैं इसको। सो y@x = L = 0, इसको करो। तो y में देखो, x की जगह L डालो, डालते जाओ। 1/EI RL³ / 6 माइनस। अब स्लैश हटा दिया करो, यहाँ पे स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सीधा वैल्यू पुट करें तो स्लैश नहीं लगाना। स्लैश तब लगाना है जब एक्स की टर्म में रखा हो, ठीक है। स्लैश हटा दो, देखो एल रखोगे, सिंपल है, L - L/4 3L/4 तो रहेगा, तुमको इसको भी लेना पड़ेगा। 4 का क्यूब / 6 प्लस C1L। C2 हमारा 0 हो ही गया, और सामने भी क्या है, 0। तो यहाँ से तुम्हारा एक और C1 आएगा। क्या आएगा, एक और C1। जब तुम इन दोनों C1 को क्या करोगे, इक्वेट। इक्वेट मीन्स इक्वल करोगे, तो दोनों C1 तो सेम ही है। जब तुम इसको इक्वल करोगे तो मैं तुमको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ कितना आ रहा है। 1 सेकेंड। ओके, तो जब तुम C1 की वैल्यू पुट करोगे, तुमको वैल्यू कौन कौन से मिल जाएंगे वो मैं तुमको लिखा देता हूँ। सोल्व तुम कर ही लोगे, मैंने सारा स्टेप बता दिया। C1 सोल्व कर लोगे तो तुम्हारा जो आएगा, आर। आर तुम्हारा आएगा, सबसे पहले आएगा आर, सो 81/128T। पहला आंसर तो ये। और ये तुमको चेक करना है किसी सुपर पोजिशन मेथड लगा के, ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। उसके बाद तुम्हारा जो C1 आएगा वो कितना आ रहा है, -9/256 PL²। ओके, PL² / EI हो रहेगा, ठीक है। सो ये तुम्हारा नेक्स्ट, ये भी हो गया। और तुमको एक और सवाल दिया था मैंने, क्या, थीटा बी भी निकाल, थीटा सी भी निकालना है। कहाँ पे थीटा, यहाँ पे, ये रहा। ये मैंने पूछा हुआ है। थीटा सी भी निकालो। थीटा सी कहाँ से निकालोगे, यहाँ से dy/dx। क्या पुट करोगे, एक्स की जगह क्या पुट करोगे बताओ, सी कहाँ पे है, x = 0 पे। सी कहाँ पे है, x = 0, तो इसमें x = 0 पुट करोगे तो ये हट जाएगा, टोटल हट जाएगा। इसमें 0 - L/4 नेगेटिव बनेगा टर्म। नेगेटिव बनेगा मीन्स इसको भी हटा दो। सिर्फ कौन रहेगा, C1। सिर्फ कौन रहेगा, C1। तो dy/dx एट सी किसके बराबर हो जाएगा, C1 के। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थीटा सी = C1, दैट इज इक्वल टू वोट, 9/256 PL² EI। तो यही तुम्हारा थीटा सी आएगा। अब देखो कैसा आ रहा है, डिफ्लेक्ट कैसा होगा, ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट होगा। कैसा एंगल बन रहा है, ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये नेगेटिव जो आ रहा है, इसका रीजन भी दे देते हैं। देखो किधर जा रहा है हमारा, +x किस तरफ है, इस बार इस तरफ। और 1 कहाँ पे रहा है, किस क्वाड्रेंट में, ये तीसरे क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में बनेगा, देखो ये एंगल, ये रहा। ये तो थीटा सी है। अब किस किस के बीच में बन रहा है, +x और -y के बीच में, क्योंकि +y ऊपर है। तो प्लस माइनस के बीच में बनेगा तो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसलिए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो दीज आर ऑल द रीजंस फॉर दिस क्वेश्चन। तो सारे रीजंस हो गए जो तुम इजीली कर सकते हो। तो ये सवाल मेरे ख्याल से सिंपल ही था। मैच तुम करोगे, आर की वैल्यू तुमको मैच करनी है, ध्यान रखना, आर की वैल्यू तो तुम इधर से कैलकुलेट करके मैच करना है। तो मैं एक सवाल करा देता हूँ और एक दे देते हैं होमवर्क में, ठीक है। एक सवाल करा देते हैं और एक होमवर्क में दे देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर दिस। ओके, यहाँ पे दे देते हैं 2P।
एंड यहाँ पे दे देते हैं पी। दिस इज योर L/2, ये सारे L/2। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 L/2, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तुम्हें निकालना है इसमें, तो मैं नाम दे देता हूँ ABCD। तुम्हें कैलकुलेट करना है थीटा ए क्या आ रहा है। मैकोले से कर सकते हो, देखो इसमें अगर डबल इंटीग्रेशन लगाओगे तो वो तो लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि लोडिंग अलग अलग आ रही है हर जगह। मीन्स इरेगुलरिटी है किसमें, लोडिंग। तो वो तो तुम कर ही नहीं सकते, ध्यान रखना। एंड तुमको निकालना है डेल्टा बी। डेल्टा बी मीन्स सेक्शन कहाँ से लोगे, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा hint दे देता हूँ। सिंपली सपोर्टेड है तो लेफ्ट टू राइट चलना। एक्स ले लो, कहाँ पे? बिल्कुल एंड पे। कहाँ पे लेना है? बिल्कुल एंड पे। एक्स एक्स। और यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा R1। सो R1 और R2 तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, किससे? सिंपल है, सिंपली सपोर्टेड बीम के रिएक्शन निकालना तो आता ही है। कौन कौन सी इक्वेशन लगाओगे? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। समेशन Fy इज इक्वल टू 0 एंड समेशन Mz इज इक्वल टू 0। जेड वोट डी के अबाउट लगा देना, तुम्हारा ए सीधा आ जाएगा। तो तुम R1 R2 इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों से। R1 आ जाएगा, R2 आ जाएगा, तो इजीली क्या कर लो, कैलकुलेट। फिर इक्वेशन लिखोगे किसकी? Mx की। किसके साथ? स्लैश के साथ। सो R1 कैसा देगा? क्लॉकवाइज। लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज कैसा था? पॉजिटिव। कितना दूर है? एक्स, क्योंकि यहाँ एक्सेस कहाँ पे है? यहाँ पे। दूसरा ये देगा कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको लिखोगे -2p। नेगेटिव से पहले क्या लगाओगे? स्लैश। ये इसका हो गया रूल, स्लैश -2p। किससे मल्टीप्लाई करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? टोटल तो एक्स है, कितना नेगेटिव ले जाओगे? L/2, क्योंकि L/2 ऐसा तो क्या बचेगा? x माइनस L/2। वापिस से स्लैश लगाओ, लास्ट टर्म किसकी है? इसकी। कितना है? L/2 और L। सो x माइनस L/2 मत लिख देना, ध्यान रखना, ये दिख रहा होगा L/2 है, बट ये बिल्कुल एंड पे नहीं है, क्योंकि पूरा ही ले लेंगे तो कोई काम ही नहीं आएगा mx हमारा। सेक्शन कहाँ पर था? बिल्कुल एंड पे, तो इसलिए मैंने x पहले लिख दिया, इसलिए फिर बाद में टर्म लिख रहा हूँ। सो x में से ये दोनों हटा दो, क्या बचेगा? ये डिस्टेंस बचेगी। सो -p, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, x माइनस L। देख लो, अगर इस ब्रैकेट में नेगेटिव बनता है तो इसको हटा देना, पूरे टर्म को हटा देना। पॉजिटिव बनता है तो लेके चल लेना। सेम, इसमें अगर नेगेटिव बनता है तो हटा देना। इसका और उसका बाद में ध्यान रखना, पहले पावर छोड़ देना, सिर्फ ब्रैकेट को देखना, सिर्फ इतने टर्म x माइनस L/2। कितना? सिर्फ x माइनस L/2। यहाँ पे कितना? सिर्फ x माइनस L। अगर ये नेगेटिव आता है तो इसको क्या कर दोगे? नेगलेक्ट। सेम, अगर ये नेगेटिव आता है तो सेम क्या करोगे? इसको भी नेगलेक्ट। समझ गए? तो मैं तुमको आंसर्स पहले देता हूँ, तुम सोल्व कर लेना आराम से। तो तुम्हारा जो आंसर है उसमें थीटा ए तो आने वाला है -7/18 PL² अपॉन EI। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। एंड second is your delta B. So delta B will come out is your -23,144 PL³ upon EI. So this is your second, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर इसके बाद एंड करते हैं इसको। फिर हमारा मैकोले भी हो जाएगा, फिर हम जाएंगे एरिया मोमेंट मेथड। किस पे चलेंगे? एरिया मोमेंट मेथड, या उसके बाद थोड़े और भी करने हैं ज़्यादा। मैकोले मेथड काफ़ी ठीक है करने के लिए, तो और प्रैक्टिस भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल और करूँगा लास्ट, एक सवाल और करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम शेप बना देते हैं अगले क्वेश्चन की। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो ये मैं करा रहा हूँ। एंड वन मोमेंट इज एट एयर दैट इज एम एट L/2, L/2। मिड पे क्या लग रहा है? मोमेंट लग रहा है। मिड पे क्या लग रहा है? मोमेंट। सिंपल, इसको भी करो। इसमें पूछा क्या है तुमसे? थीटा ही पूछा है। ए मीन्स पहले पे, ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी। सेकंड, थीटा बी भी पूछा है, और थीटा सी भी पूछा है। ये सारी चीजें तुमको अगर निकालना है ना, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। So you have to calculate these all three values. So first of all, we have to find the reactions that will develop at the supports. So first of all, that is our R1, that is our R2। क्या करोगे? इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिंपल है, यूज करो। क्या होती है इक्विलिब्रियम इक्वेशन? समेशन Fy 0। कौन कौन है ऊपर की तरफ? कौन लग रहा है? मीन्स प्लस वाई वाले एक साइड और नेगेटिव वाले एक साइड।
नेगेटिव वाई वाले एक साइड सीधा। पॉजिटिव में कौन कौन है, ऊपर कौन सा है, R1 और R2। और नीचे को एक है लोड, कोई भी लोड नहीं है, मोमेंट है लोड नहीं है, ठीक है, तो जीरो। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कहाँ से मिलती है, mz से। किसके अबाउट ले लो, ए के अबाउट। तो ए के अबाउट मोमेंट लिखा तो m तो क्लॉकवाइज है, मीन्स क्लॉकवाइज एक साइड और एंटी क्लॉकवाइज एक साइड। सो क्लॉकवाइज तो कौन है, m इक्वल टू, ये कैसे देगा, एंटी क्लॉकवाइज कितना, R2 इंटू L/2 सो R2 इंटू एल। सो R2 कितना आ गया, m/l। R2 m/l है तो R1 कितना आ जाएगा, -m/l। बस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने निकाली। अब -m/l आने का मतलब क्या है, हमने R1 ऊपर माना है, नेगेटिव आ रहा है तो कहाँ पे होगा, नीचे होगा। तो उसको हमको साइन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। ये कहाँ पे लग रहा है, नीचे की ओर। कितना लग रहा है, m/l। ये तो ऊपर ही लगेगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हमारा सही है, m/l, ठीक है। तो अब मैं बाकी ये जो कैलकुलेशन मैंने करी है ये तुम कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना। तो अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। ओके, तो अभी के लिए हमने हटा दी इसको। आगे चलते हैं सवाल में। तो हमारी आ गई रिएक्शंस आ गए। अब करते हैं हमारी एमएक्स की इक्वेशन। कहाँ पे लिखते हैं हमेशा एमएक्स, बिल्कुल एंड में। कहाँ पे, बिल्कुल कहाँ से, स्टार्टिंग से। ये एक्स हो गया, ठीक है। लिखो इक्वेशन एमएक्स की, क्या होगी, एम एक्स इज इक्वल टू, ये कैसा देगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कैसा देगा, एंटी क्लॉकवाइज। नीचे लग रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज देगा, मीन्स नेगेटिव लिखना पड़ेगा। R1 इंटू कितना दूर है, एक्स मीटर दूर, ठीक है। अब दूसरा टर्म कौन सा है, मोमेंट का। कैसा है, क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। तो मैंने स्लैश लगा दिया। याद करो मोमेंट के लिए एक हमको एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता तो चले कहाँ पे लेना है कहाँ नहीं लेना। तो उसके लिए क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कितना डिस्टेंस लेना है, ये जितना दूर होता है उतना ही डिस्टेंस ले जाता है, मुझे ध्यान रखना। कितना दूर है, x - l/2। कितना दूर है, x - l/2। और पावर कितनी ले रही है, जीरो। बस, पावर कितनी लोगे, जीरो, क्योंकि ये तो है ही नहीं, मोमेंट के साथ कभी आता ही नहीं है। एक डिस्टेंस का वैल्यू कभी नहीं आता मोमेंट के साथ। किसके लिए, मोमेंट के लिए। तो ये भी मोमेंट है, ये भी मोमेंट है, पावर जीरो ले ली, मीन्स मोमेंट ही है। बस इसका यूज कब करेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो हटा देंगे इस साइन को, पॉजिटिव है तो रख लेना। तो ये तुम्हारा एमएक्स का इक्वेशन हो गया। फिर एमएक्स का इक्वेशन आने के बाद हमारा सारा स्टेप सेम है। क्या करना होता है हमको, mx/ei इज इक्वल टू d2y/dx2। स्टेप तो सारे सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, देन इट विल कम आउट एज -r1। r1 मीन्स m/l। मैं लिख देता हूँ साथ साथ, m/l ही था r1 की वैल्यू, स्लैश पॉजिटिव टू द पावर जीरो अपॉन ei d2y/dx2। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन विद फर्स्ट, तो पहला इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, dy/dx इज इक्वल टू वॉट, x² बाई 2 -m/l x² बाई 2 प्लस स्लैश। बताओ मैंने क्या बताया था, सीधा डिग्री का इंटीग्रेशन करना है, मीन्स m को ऐसा कैसा रखो, x - l/2। पावर जीरो है, कितना हो जाएगा, 1। और नीचे भी कितना आ जाएगा, 1, तो उसका कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और 1/ei जो है वो रख दिया बाहर। वो कहाँ रख दिया बाहर, तो इसको थोड़ा सा और सही लिख के ब्रैकेट में बंद करते हैं। सो -m x² बाई 2l प्लस m x - l/2 1/ei। सो क्लोज दिस टू इन ब्रैकेट, ठीक है। ओके, पहला ही हो गया। सेकंड, फिर दोबारा इंटीग्रेट करना है, क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, सॉरी c1 और रह गया एक, c1 रह गया तो c1 लिख देते हैं यहाँ, एंड यहाँ। दूसरा इंटीग्रेट करो, क्या आएगा, 1/ei सेम, एंड वोट x³ हो जाएगा इस बार, एंड 6l स्लैश प्लस m, इस बार कितना हो जाएगा, l/2 का होल स्क्वायर बाय 2 हो गया, प्लस c1x
प्लस C2। ये तुम्हारी कौन सी इक्वेशन हो गई, y की। ये तुम्हारी y की इक्वेशन। लो सोल्व हो गया पूरा। अब क्या लगाना होता है अगले स्टेप में, अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस। सो लिखो यहाँ पे अप्लाई BC बाउंड्री कंडीशंस। क्या क्या बताओ। जहाँ पे हिंज और रोलर सपोर्ट हो क्या होता है, डिफ्लेक्शन जीरो मीन्स y इज इक्वल टू जीरो एट वोट। पहले कहाँ पे, x बराबर जीरो पे। तो पहला x बराबर जीरो पे जीरो। दूसरा वाला क्या होगा, x बराबर L/2 और L/2 मीन्स L। सेकंड वन एज x बराबर L इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये दोनों लगानी है और दो ही हमारे क्या अननोन है, C1 और C2 निकल जाएंगे इजीली। दो अननोन से दो इक्वेशन इजीली सोल्व कर लो। इजीली क्या कर लो सोल्व, तो लगाते हैं पहला, ये लगाया, रखो x बराबर जीरो जीरो। यहाँ पे जीरो आती क्या हो जाएगा, जीरो माइनस L/2। मैंने क्या कहा था, सिर्फ ब्रैकेट देखना है, स्क्वायर मत भूल जाना, स्क्वायर को भूल जाओ, जो भी पावर है सब भूल जाओ। जीरो माइनस L/2 क्या आएगा, माइनस L/2। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मीन्स इस टर्म को हटा देना। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स की जगह जीरो रखना है। एक्स की जगह जब जीरो रखा तो ये भी जीरो। सेकेंड टर्म विल ऑल्सो भी जीरो। ई आई है इसके साथ, वो भी लिख देते हैं चलो एक बार। C1 इंटू जीरो, ये भी जीरो। सिर्फ C2 बचेगा और टोटल क्या है सामने, जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा, C2 इज इक्वल टू जीरो। पहला तो आ गया C2 इज इक्वल टू जीरो। अगली बाउंड्री कंडीशन, y एट x इज इक्वल टू L इज इक्वल टू जीरो। ये पुट करो, वन अपॉन ई आई, इसमें रखो माइनस एम, एल पुट करो यहाँ पे। सो माइनस एम एल क्यूब अपॉन 6L। अब स्लैश लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं, सीधा वैल्यूज पुट कर रहे हैं। पुट करो, क्या पुट करोगे यहाँ पे, एल। एल माइनस L/2 क्या आएगा, L/2 पॉजिटिव आ रहा है। ब्रैकेट में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो इसको हमको लेना पड़ेगा, समझ गए। सो प्लस एम, L/2 बचेगा माइनस करने के बाद, एल में से L/2 गया तो, एंड दिस इज अवर वैल्यू। एंड C1L इज इक्वल टू जीरो क्योंकि C2 तो है नहीं। तो यहाँ से हमारा C1 कितना आ जाएगा, C1 आ जाएगा ये, दिस इज 224। ओके, ये सही रखा था ना, ठीक है। तो ये कट गया एक तो, एल स्क्वायर 224 टू 8, 6, 6 और 8। सो इट विल कम आउट एज ml अपॉन 24, क्योंकि एक एल स्क्वायर ये कट जाएगा, ठीक है। 24 ये है। एंड पॉजिटिव आएगा क्या, ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, C1 आ गया, C1 C2 आ गए, काम खत्म। बाउंड्री कंडीशन हो गई, लगा दिया। अब हम करते हैं सोल्व। पूछा क्या था हमसे, थीटा ए पूछा है। थीटा ए मीन्स dy/dx, कहाँ पे, ए पे। ए कहाँ पे है, एक्स बराबर जीरो पे, तो निकालो। अब जो हम वही करेंगे जो हमसे पूछा गया है, अब वो करते हैं। सो सिंपल है, पहला पार्ट, कलर ले लेते हैं ग्रीन, ओके नो प्रॉब्लम। पहला पूछा गया था क्या, थीटा। थीटा कहाँ पे, थीटा ए पे। तो थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, हाँ। थीटा ए हमसे पूछा है, थीटा ए क्या है, dy/dx एट वोट, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए कहाँ पे है, जीरो पे है। ए एरा कहाँ पे है, जीरो पे। एक्स क्या होगा, जीरो होगा। पुट करो ऊपर, यहाँ जीरो डालोगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वन अपॉन ई आई, जीरो। इसमें जीरो डाला, सो जीरो माइनस L/2, नेगेटिव आ रहा है, माइनस का L/2, नेगेटिव आ रहा है तो क्या कर दोगे, इसको भी जीरो। प्लस C1 कितना आ रहा है, ml अपॉन 24 ये है। तो थीटा ही कितना आ गया, ml/24 ये है। इट्स सॉल्व। पहला आंसर ये। सेकंड आंसर दूसरा। दूसरा क्या पूछा है, थीटा बी। थीटा बी कहाँ पे है, एक्स बराबर एल पे, बिल्कुल लास्ट में है। सो थीटा बी विल बी वॉट, dy/dx एट एक्स इज इक्वल टू एल। पुट करो, वन अपॉन ये है, पुट करो, देखो यहाँ पे क्या पुट करोगे, एक्स इज इक्वल टू एल। एल पुट करोगे तो एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है, ml²/12। स्लैश हटा दो। यहाँ पे जब एल पुट करोगे तो एल माइनस L/2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो इसको लिखेंगे हम, कितना हो जाएगा, ml/2, ओके, ml/2, ठीक है। प्लस C1 कितना है, ml अपॉन 24 ही है। C1 कितना है, ml अपॉन 24 ही है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं।
सो थीटा बी विल कम आउट एज, ये एल से एक एल कट गया, एम एल बाई एल वैल्यू कट गया, सारे दोनों कट गए। क्या हुआ, दोनों कट गए। 1 सेकेंड। सो इट विल कम आउट वॉट, ये क्या आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया। कटने के बाद एम एल अपॉन टू नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, तो क्या बचेगा, एम एल अपॉन 24 EI। सो दिस इज अवर आंसर नंबर सेकंड। थर्ड वन इज वॉट, थर्ड वन इज फॉर द एंड थीटा सी। सी कहाँ पे है, यहाँ पे, ये सी है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, सॉरी। सो सी यहाँ पे कहाँ पे है, एक्स बराबर एल बाई टू। करो थोड़ा सा, ठीक है, मैं तो ये थोड़ा हटा रहा हूँ साइड से, जिसको नोट करना है वो नोट कर लो एक बार। मैं ये हटा देता हूँ, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, कुछ भी अगर लिखना हो। सो यू विल कैन, ओके। सो सी, सी के लिए करना है, तो सी के लिए क्या हमारा एक्स बराबर एल बाई टू पुट करो। सो थीटा एट सी इज अवर थर्ड आंसर। थीटा एट सी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, यही होगा। करो पुट, 1/EI। सो माइनस एम बाई टू एल, एक्स स्क्वायर मीन्स एल बाई टू का स्क्वायर, प्लस एल बाई टू जब तुम यहाँ पे पुट करोगे क्या आ जाएगा, जीरो। तो वैसे ही जीरो हो गया इस बार, और जीरो होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि जस्ट हम यहाँ पे खड़े हैं, तुमको इसका इफेक्ट लेना नहीं है, जस्ट लेफ्ट में, जस्ट राइट में जाओगे तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी इच्छा है। एंड वॉट, दिस इज अवर 7/ml/EI। 24 EI था, हाँ, या 24, ओके। ये कितना आ जाएगा, एम एल माइनस ml/2 to 4, 2 8 EI, and ml/24 EI means what, 3, so minus 2 means 12, so 12 EI theta c। तो ये तुम्हारे सारे आंसर रेडी हो गए, ये लो। अब आते हैं इनके साइंस पे। अब दो साइन लग रहे हैं इन पे, एक पॉजिटिव में आ रहा है, ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, बट ये नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में क्या आ रहा है, तो इन सबका रीजन देखते हैं कैसे क्यों आ रहे हैं। देखो ये जब डिफ्लेक्ट होगा तो कैसे डिफ्लेक्ट होगा, तो देखो एरो कहाँ घुस रहा है, यहाँ पे, मीन्स ये इसको कहाँ लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा, इसको कहाँ लेके जाएगा, ऊपर। तो कैसे डिफ्लेक्ट होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा ऐसे, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट है तो इसको पूरे को रोटेट करेगा, किसके अबाउट, सी के अबाउट। मान लो तुम्हारे पास एक सीधा क्या पेपर है, फ्लेक्सिबल पेपर, पेपर ले लो एक फ्लेक्सिबल, बिल्कुल थिन पेपर लेना फ्लेक्सिबल, और उस पे पेंसिल की टिप लगा के यहाँ पे बीच में से घुमाना एक बार, टिप लगाकर उसको रोटेट करना पेंसिल को बाई हैंड। टिप लगाना है, ठीक है, जैसे हम पेंसिल से आते हैं सिंपल वही। टिप लगाकर उसको रोटेट करोगे, वहां पे अगर तुम रोटेशन दोगे तो रोटेशन की वजह से ये ऊपर चला जाएगा हिस्सा, और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, करके देखना, यू कैन अंडरस्टैंड। सो देखो हमारा एक्स की तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स इस तरफ है, एंड पॉजिटिव वाई इस तरफ। तो एंगल कहाँ बन रहा है, ये तो भाई इधर ही बन रहा है, देखो इसके बीच, इसको यहाँ ट्रांसफर करो, ये रहा थीटा ए, प्लस प्लस के बीच में बन रहा है, तो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। देख लो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, बट है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मैं पहले बता दूंगा, डायरेक्शन मैटर नहीं करती, बट साइंस से तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो कहाँ बन रहा है। बी पे देखो पॉजिटिव आ रहा है, बी कहाँ पे है, बी हमारे ये रहा। देखो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो साइंस से बिल्कुल कंसिडर नहीं करना, पहले बता दिया। बताओ, इसको शिफ्ट करो इधर। सो प्लस एक्स इस तरफ है, प्लस वाई इस तरफ, यहाँ हमारा नेगेटिव वाई, यहाँ हमारा नेगेटिव एक्स, किस तरफ एंगल है, ये रहा, तो इसको एकदम ट्रांसफर करो यहाँ पे, ये रहा, ये क्या हमारा थीटा बी। किस किस के बीच में है, माइनस एक्स और माइनस वाई। मैंने कहा था नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में बन रहा है, मीन्स ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है थीटा बी। थीटा बी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। अब आते हैं कहाँ पे, लास्ट वाला थीटा सी। सी पे क्या बन रहा है, अब देखो दोनों साइड एंगल बन रहा है, ये भी और ये भी, तो मैं दोनों ही दिखा रहा हूँ। इसमें देखो ये कहाँ पे बनेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे एक बार लगाओ, तुम्हारा पुट करो एक बार, एक्सिस। सो प्लस एक्स इधर, माइनस एक्स, ये प्लस वाई, माइनस माइनस एक्स, ये किसके बीच में है, प्लस एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, देखो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ से चेक करो, प्लस एक्स और नेगेटिव आई। सो पॉजिटिव नेगेटिव भी क्या आ रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। तो ऐसे कैसे आते हैं, साइन आते हैं, ठीक है। सो यू कैन
ये हमारे क्या आ गया, नेगेटिव आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे प्लस माइनस के बीच बन रहा है, और प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस प्लस, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो ये सारे फंडे पहले क्लियर कर चुका हूँ मैं। तो बस हो गया। इसमें डायरेक्शन देना चाहो दे सकते हो, क्लॉकवाइज आ रहा है, एंड दिस इज और एंटी क्लॉकवाइज बी पर। बस इससे कोई मतलब नहीं है, इसका ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव इससे कोई डिपेंड नहीं कर रहा डायरेक्शन पे। डायरेक्शन कौन से लेंगे हम, ओरिएंटेशन वाली, हमारी एक्सिस किस तरफ है, ठीक है। तो हमको कौन से देखते हैं, क्वाड्रेंट एक्सिस देखना है, उससे कैसा आ रहा है उसी से हम जज करेंगे कि हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव। सो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना काफी है। वैसे दो सवाल और करवाने हैं मेरे को शायद, 2 and 3 क्वेश्चंस आई थिंक आई विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बाकी और। तो आगे के जो 2-3 सवाल है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू।